संविधान की 75वीं वर्षगांठ को मनाते हुए आज जबरदस्त बहस हुई है। हालांकि जब प्रियंका गांधी के पहले भाषण की बात हुई तो राहुल गांधी ने भी कहा कि उनकी जो पहली स्पीच है संसद में नवनिर्वाचित सांसद के तौर पर वो ज्यादा अच्छी रही। कुल मिलाकर देखिए मुकाबला जबरदस्त है और इस बार जब आप देखते हैं कि आने वाले वक्त में चाहे वो दिल्ली हो फिर बिहार विधानसभा के चुनाव हो तो संविधान के इर्द गिर्द, लोकतंत्र के इर्द गिर्द, भय के माहौल के इर्द गिर्द एक बड़ी बहस पक्ष और विपक्ष में छिड़ी थी, जिसका स्वरूप आज संसद में देखा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी पार्टियों के मेहमान हमारे साथ जुड़े। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। संविधान को परतंत्र बनाकर जो लोग राज करना चाहते हैं उनके लिए आजादी का अमृतकाल सिर्फ एक जुमला है। पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन। लोकसभा में भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा के दौरान कांग्रेस की नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी ने अपने पहले संबोधन में मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा। संविधान पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष से सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन, वहीं विपक्ष से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। अध्यक्ष महोदय, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से जुड़ी ये सब बातें लोगों से छिपाई गई हैं। इतिहास में जाने पर पता चलता है कि हमारे देश में इस बात पर व्यापक सहमत थी कि भारत का भविष्य किस तरह के कानून से निर्धारित हो। ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है। कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही एमएसपी को छोड़िए, डीएपी तक नहीं मिल रहा है। राजनाथ सिंह ने इमरजेंसी की याद दिलाई तो प्रियंका बोली, बीजेपी भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे। साल 1975 में हुए 38वें 30th संविधान संशोधन से आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने के निर्णय को नॉन जस्टिसिएबल बनाने की कोशिश की गई। इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल लाया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य उन सभी इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस को इम्यूनिटी देना था जिसके कारण श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती दी गई। देश की जनता जानती है कि इनका हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहां जाता है वो धुल जाता है। लोकसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी और कांग्रेस की ओर से जातिगत जनगणना पर भी आर पार देखा गया। देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति आपको एक ब्लूप्रिंट लेकर आना चाहिए, एक मसौदा लेकर आना चाहिए। ऐसा मसौदा जिसमें कि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो, जो जातिगत जनगणना कराएंगे किस जाति को आरक्षण का कितना प्रतिशत देंगे इसका भी खुलासा होना चाहिए। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने और हम इस न्याय के लिए लड़े। प्रियंका गांधी की पहली स्पीच पर कांग्रेस से बधाइयों का तांता लग गया। खास बात रही कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने खुद स्वीकार किया कि प्रियंका की पहली स्पीच उनसे भी बेहतर रही। तो सोनिया गांधी ने भी प्रियंका के पहले भाषण को शानदार बताया। तो प्रियंका जी मैम, एक्सीलेंट, वंडरफुल स्पीच, better than my maiden speech. Let's put it like that. वहीं अखिलेश यादव ने भी कहा कि जब मौका मिलेगा तो वो जातिगत जनगणना कराएंगे। अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए,
नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। हमारा प्रेमबली कहता है कि धर्म निरपेक्ष गणराज्य बने, राज्य की निगाह में सभी धर्म समान हैं। हमारा सेकुलरिज्म हमें रिलीजियस इक्वलिटी का रास्ता दिखाता है। यही न अर्थ इसका है। क्या इस पर सरकार अमल कर रही है? उधर राज्यसभा में आज भी जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ कांग्रेस सांसदों पर आग बबूला नजर आए। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो आपका अधिकार है, पर आपने क्या किया? संविधान की ध्वजा उड़ा दी। आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे और धनखड़ के बीच जोरदार वार पलटवार हुआ। आपको अगर इस सदन को चलाना है, नियति से चलाना है, लोकतंत्र को बचाना है, किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा। आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। मेरा आग्रह है, सदन को चलाना राष्ट्र के लिए जरूरी है। अब कल लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन होना है। इस दौरान विपक्ष के हंगामे के आसार लग रहे हैं। हिमांशु मिश्रा और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।